सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। एंड आज का मेरा एक नया स्टडी ब्लॉग है। ये स्टडी ब्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है क्योंकि इससे पहले एक मेरा रॉ ब्लॉग टाइप का आया था एंड अब आ रहा है मेरा प्रॉपर स्टडी ब्लॉग। और इसको काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, मतलब एक अच्छा खासा जो स्टडी ब्लॉग है वो आज ये आ रहा है। और आज इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं कैसे अपनी स्टडीज़ को एंड स्कूल को विद अर्जुना जेई बैच कैसे उनको मैनेज कर रहा हूँ, स्कूल वगैरह सब कुछ। तो देखो, स्कूल का तो मेरा वही रेगुलर जैसा टाइम होता है, सुबह 7 बजे से दिन की 1:30 बजे तक, 7 to 1:30 होता है। और क्योंकि जब 7 बजे होता है तो मतलब सुबह 7 बजे जाना होता है, तो उससे पहले तैयार वैयार होने, तो मेरा सुबह का तो टाइम उसी पर पे चला जाता है। तो एग्जैक्टली मैं आता हूँ 1:30 या फिर 1:40 1:45 पर पे मैं घर पहुँच जाता हूँ। एंड जो घर पहुंचने के बाद लंच वगैरह करके जो मैं फ्री होता वो होता हूँ मैं 2:30 के अराउंड। तो 2:30 के बाद मैं 4 तक तो बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ाई वगैरह नहीं करता हूँ, मतलब टाइम वेस्ट ही करते हैं, टाइम वेस्ट ही बोलेंगे, रिलैक्स वगैरह स्कूल के बाद। फिर होती है 4 बजे से मेरी अर्जुना जेई बैच की क्लास, जो कि अभी हो रहे हैं, मतलब अभी 4 बजने के लिए सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं, तो 10 मिनट बाद मेरी क्लास है। एंड आज होने वाला है हमारा वेक्टर वाला चैप्टर शुरू, जो हमारा पीडब्ल्यू में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वेक्टर, वो वाला शुरू होगा। एंड मेरा बेसिक मैथ्स के 2 बैकलॉग हैं, मतलब 3 ही लेक्चर थे, 3 में से 2 मेरे बैकलॉग है, तो वो वाले पता नहीं मैं कब अटेंड करूँगा। और केमिस्ट्री का भी मेरा एक लेक्चर छूटा हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा कहीं इधर उधर बिज़ी था, तो मेरे को ना क्लास लेने का टाइम मिला, ना मैं कोई व्लॉग वगैरह अपलोड कर पाया था। तो गाइस, अभी बज रहे शाम की 6 और अभी 6 बजे हो चुकी है हमारी केमिस्ट्री का, सॉरी, फ़िज़िक्स का लेक्चर पूरा पूरा जो फ़िज़िक्स का पार्ट था वो मैंने ले लिया पूरा। और अब है मेरा मतलब मैथ्स का लेक्चर। तो मैथ्स का लेक्चर तो वैसे भी मैं पीडब्ल्यू में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं शायद मैथ्स 2.0 से करूँगा या फिर अर्जुना 2.0 से, या फिर मैं ऑफ़लाइन जाऊँगा। ऑफ़लाइन तो मैं जाऊँगा ही बस जब ऑफ़लाइन स्टार्ट होगा, पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ऑनलाइन में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना जैसे बहुत सारे लेक्चर हो जाते हैं यार, तो वो कवर नहीं हो पाएंगे। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री करो तो ऑनलाइन हो सकता है, तो एकदम मैथ्स भी स्कूल के साथ मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो मैं मैथ्स का ऑफलाइन जाऊँगा। और फिज़िक्स की मेरी आज वाली लेक्चर हो चुका है, उसके में चैप्टर है ना, तो इसका तो थोड़ा थोड़ा पार्ट ऐसे लग रहा है कि जो 9th में भी था, मतलब एक वो यूनिट एंड डायमेंशन वाला, उसका पार्ट है। अभी जो बेसिक फर्स्ट लेक्चर में वो ही था। और ये जो मैंने यहाँ का पार्ट छोड़ा हुआ है, ये मैंने बेसिक मैथ्स का जो लेक्चर बचा हुआ है उसके लिए छोड़ा हुआ है, वो शायद मैं अभी रात को लूँगा या फिर फिजिकल केमिस्ट्री का लूँगा, दोनों में से कोई भी एक। एंड ये मेरे टोटल नोट्स बने हैं, तो यहाँ पर मैं इस टॉपिक तक मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर बाय अ नंबर टू अ वेक्टर कराया है। तो आज फिज़िक्स के लेक्चर में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं कराया, बस थ्योरी वगैरह कराई, नोट्स वगैरह बनाए, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब क्वेश्चन नहीं होती तो मेरे को क्वेश्चन करना ज़्यादा पसंद नहीं आता, हो जाता है कुछ कुछ। तो वैसे ना मैंने पुराना भी कोई होमवर्क वगैरह नहीं करा है, तो अभी मैं क्या करता है ना, या तो मैं लूँगा बेसिक मैथ्स के 2 लेक्चर, और या तो मैं करूँगा फिज़िकल केमिस्ट्री पूरी। फिज़िकल केमिस्ट्री का बस मेरा एक लेक्चर बचा है, उस पर जो मेरे बैकलॉग्स हैं अभी और अभी ना मेरे को कंप्यूटर का भी थोड़ा स्कूल के नोट्स भी बचे हुए हैं, क्योंकि स्कूल में हमें कंप्यूटर के नोट्स बनवाते हैं, तो वो नोट्स भी पूरे करने हैं। एंड भाई, मैंने क्योंकि बोला है कि मेरी आजकल पढ़ाई उस लायक नहीं हो पा रही है, तो तुम ये देख के बता सकते हो, मतलब ये मेरा अप्रैल का है एक्शन प्लान, मतलब जो भी मेरा टू डू लिस्ट बना था 20 अप्रैल तक बनी है, उसके बाद 29 30 की कुछ नहीं बनी। एंड मई में भी, ये मई का पूरी अभी खाली है, और आज 14 मई है, कहाँ गया 14 मई है, मतलब इतने दिन मैंने कुछ भी, मतलब कुछ भी पढ़ रहा होगा, कुछ भी ऐसा फोकस्ड वे में नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसे कोई रेगुलर कंसिस्टेंसी नहीं बन रही भाई, इतने सारे दिन वेस्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी फिज़िक्स को फ़िलहाल साइड करते हैं, पहले हम करेंगे हमारे कंप्यूटर के स्कूल के नोट्स कंप्लीट। तो गाइज़, मैंने ना अभी कंप्यूटर के नोट्स जो स्कूल के थे वो पूरे कर लिए, और मतलब अब जो भी है मेरे को बैकलॉग करने हैं फ़िज़िक्स के और फिज़िकल केमिस्ट्री के पूरे। तो फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री में से मैं अभी करूँगा फिज़िकल केमिस्ट्री का एक लेक्चर है, एक या फिर शायद एक और एक आधा लेक्चर है मेरा बचा हुआ, जो कि मुझे करना है, क्योंकि कल है फिज़िकल केमिस्ट्री और मैथ्स का लेक्चर, मतलब जो क्लासेस होंगी, तो मैं अभी क्योंकि फ़िज़िकल केमिस्ट्री का पूरा कर दूँगा तो कल लाइव अटेंड कर पाऊँगा, इसीलिए अभी मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री की क्लास लूँगा। क्लास मतलब रिकॉर्डेड क्लास, जो मतलब वो मेरी बैकलॉग बन चुकी है उस वाली को लूँगा। वैसे तो ना मैं क्लास में जो हमारे टीचर अर्जुना जेई के पढ़ाते हैं उन्हीं से पढ़ता हूँ, मतलब बोर्ड्स में जो उन्होंने पीपीटी लाई रहती है, और ख़ुद से नोट्स बनाता हूँ क्लास के।
लेकिन जो एक क्लास में जो मैं बुक प्रेफर करता हूँ, मैं यही पीडब्ल्यू का जो मॉड्यूल मैंने सीनियर से लिया था वही करता हूँ। मतलब ये फिज़िक्स का है और ये केमिस्ट्री का है, तो मैं उन्हीं से करता हूँ। तो मैं इन्हीं से अभी भी करूँगा और अपने नोट्स बनाऊँगा, क्योंकि मेरे को कुछ कमेंट्स आ रहे थे जो कि पूछ रहे थे कि लेक्चर के टाइम पे एनसीईआरटी यूज़ करते हो या आईएससी वाली बुक। तो मैं आईएससी वाली भी खोलता हूँ, पर एनसीईआरटी तो मैंने कभी भी नहीं खोली, कवर्ड से बाहर ही नहीं निकली है। और मतलब ज़्यादातर मैं पीडब्ल्यू वाला मॉड्यूल ही यूज़ करता हूँ और आईएससी वाली बुक भी मैं कम ही यूज़ करता हूँ। एंड हमारे ना स्कूल में मैम ने बोला था कि तुम नोट्स चेक कराना अपने। तो मैंने ना, वैसे तो मैम स्कूल में खुद करवाती है, क्लास में लिखाती है, तो मैं 2-2 बार क्यों ही लिखूँ। तो मैंने मैम को बोला, क्योंकि मेरी मैम बहुत अच्छी है केमिस्ट्री वाली, मतलब वो मेरी भावनाओं को समझी, मैम मेरी फीलिंग्स को समझी है कि मैं बार बार नहीं लिखूँगा। मैंने कहा कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ तो वही वाले नोट्स चेक करा सकता हूँ। तो मैम ने वही चेक कर रहे हैं। और ह्यूज थैंक्स टू मैम जो उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा, नहीं तो मैं कर रहा रहता वो काम। और अभी जो स्टोइक्योमेट्री वाला पार्ट चल रहा है वो चल रहे हैं, उसका मतलब ये वाला जो लेक्चर है ये तो मेरा पूरा हो गया था एक, और अब बस एक ही है शायद, हाँ, बचा हुआ लेक्चर। तो वैसे ये वाली जो बुक है पुरानी, मतलब 1-2 साल पुरानी है, तो इस पर पे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो सर लोग क्लास में होमवर्क देते हैं वो वाले नहीं है। पर बाकी इस पर अगर मैं क्वेश्चंस की याद करूँ तो इस पर एक तो एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं, 31 यहाँ देखो, मतलब ये फर्स्ट चैप्टर के एग्जांपल्स है, पूरे 55 एग्जांपल्स है। उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, और ये है लर्निंग प्लस के क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड, एडवांस्ड लेवल के हैं और मेंस लेवल के भी हैं, अलग अलग पीवाईक्यूज़ वगैरह चैप्टर वाइज है, आंसर की के साथ में ना सॉल्यूशंस भी हैं। पर जो मतलब जो क्लास में दे रहे हैं टीचर लोग होमवर्क पीडब्ल्यू मॉड्यूल से, जैसे प्रारंभ सीरीज़ वगैरह से, तो वो वाली बुक्स मेरे पे नहीं है। तो खैर मैं उन्हें लूँगा भी नहीं, क्योंकि मेरे पे है, इनसे मेरा काम चल रहा है। एंड अगर किसी को चाहिए, मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ, अगर तुम नहीं लेना चाह रहे हो बुक्स पीडब्ल्यू के, तो तुम उनको टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं ना, मतलब टेलीग्राम बनाए रहते हैं, तुम सिर्फ सर्च करना अर्जुना जेई बैच, या फिर जो भी बैच तुम्हारा, अर्जुना नीट, अर्जुना जेई, उदय का भी है, तुम्हें वहाँ पे सारे लेक्चर फ्री में मिल जाएंगे। तो डीपीपी मिलती है वहाँ पे, टेस्ट के पीडीएफ मिलते हैं, बुक का भी पीडीएफ है क्योंकि वहाँ पे, तो तुम वहाँ से यूज़ कर सकते हो। बस कमेंट में थैंक यू लिख देना। पोपट हो गया गाइस, मतलब मैंने अभी चेक करा है अपने बैच में, और मेरे को लग रहा था कि मतलब मेरा एक ही लेक्चर है, क्योंकि एक जो लेक्चर था मेरा 16th वाला नहीं 17th वाला लेक्चर, उस पर पे टिक नहीं था, ग्रीन टिक आ जाता है ना जो लेक्चर लो तो, मतलब खुद से करो। तो मुझे लगा कि एक ही है, नहीं है। फिर मैंने अभी ना उससे पहले वाला लेक्चर देखा जो 16 वाला था, मैंने कहा क्या पता ना लिया हो, तो मैंने उसको खोला। उसके बाद मेरे को पता चल रहा है कि वो लेक्चर भी नहीं लिया, लेकिन उस पर खुद से ग्रीन टिक आ रखा है, मैंने नहीं करा, वो खुद से ग्रीन टिक आ रखा है। और वो लेक्चर भी नहीं ले रखा, मतलब मेरे को केमिस्ट्री में भी 2 लेक्चर लेना है, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा यार ये बैकलॉग हुए कैसे। मैंने तो क्लासेस करी थी अटेंड, जो मैंने अभी दिखाया नहीं कि मेरी टू डू लिस्ट खाली पड़ी है, ऐसी प्रोक्रेस्टिनेशन और टाइम वेस्ट में है। तो मैं मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया था, मतलब उतना रेगुलरली स्टडीज़ नहीं हो पाई थी, इसलिए कोई व्लॉग भी नहीं आ रहा था खास। इसी बीच शायद वो बैच छूटा होगा, लेक्चर वगैरह छूटे ही है वो। तो अब 2 लेक्चर लेने पड़ेंगे मुझे रात को, और रात के अभी 10 बज चुके हैं, मतलब बिना कुछ करे हुए टाइम वेस्ट भी नहीं। मैंने मतलब लेक्चर लिया 6 बजे, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक पे चला गया था। उसके बाद मैंने घर आके क्या करा, घर आके मैंने कंप्यूटर वाला काम करा। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री के जो पुराने नोट्स थे वो रिवाइज़ करे थे, वो मैंने लेक्चर में नहीं दिखाया। और क्यों करे मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर रिवाइज, क्योंकि मेरे से केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर के। यार ये मूल कॉन्सेप्ट के पता नहीं कैसे क्वेश्चन है, मैंने मतलब जैसे टीचर करा रहे हैं, मतलब सर करा रहे हैं जैसे, तो वो तो हो जा रहे हैं जैसे देख के कि भाई ये तो इतना ईजी हो गया, लेकिन जब सर कह रहे हैं कि ये खुद से करो तो खुद से नहीं हो रहे वो, मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ मतलब। और आई नो कि ये काफ़ी सारे लोगों के साथ आ रही होगी, क्योंकि मैंने कमेंट्स वगैरह भी देखे, मतलब लेक्चर में, मेरी वीडियोस में नहीं, मेरे पे नहीं आते इतने खास कमेंट्स की नहीं हो रहा नहीं हो रहा, मेरे पे आते हैं उन्हीं के कमेंट जो कि बोलते हैं हमारे बोर्ड में 97% आए। और मैं भी धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार रात के 11 बज चुके हैं, और 11 ऐसी हवा हवा में बज गया, मतलब पता ही नहीं चल रहा। डिनर तो मैंने कर लिया है, और अभी मेरे को 2 लेक्चर लेने हैं, तो 2 लेक्चर 2-2 घंटे के हैं, तो उन्हें अगर मैं 2x में भी देखूँ, साथ में मुझे नोट्स भी बनाने हैं, पर अगर मैं बोलूँ 1 घंटे के भी है, तो अभी उसको आराम से करते करते 1 या 2 बज जाएंगे। तो गाइस अभी लिया है मैंने ना केमिस्ट्री का, फिज़िकल केमिस्ट्री का वो वाला लेक्चर जो कि मैंने नहीं ले रखा था, मतलब छूटा हुआ था। वो था मेरा 16th वाला लेक्चर, अभी 17th वाला भी छूटा हुआ है, और कल 18th वाला भी होगा। तो मेरे को आज वो 17th वाला तो लेना ही होगा, क्योंकि कल मैं स्कूल से आऊँगा, फिर उसके बाद मेरे को 18th वाले को लाइव अटेंड करना है, वो भी 4 बजे से
तो भाई मतलब अभी बज चुके हैं रात के 11-12 हो गए होंगे, पता नहीं कितने हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं 11-12 बज गए होंगे। वो जो भी है, मैं तुम्हें नोट्स दिखाता हूँ। मैंने नोट्स लाइव नहीं मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर के बनाए। इस पर लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक भी शुरू हो चुका है और बाकी क्वेश्चंस वगैरह थे। शुरू में मेरे से अभी लेक्चर में नहीं हो रहे थे क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन जो था, ये वाला क्वेश्चन होने लगा था, फिर ये हो गए थे थोड़े थोड़े। एंड अब शायद 1-2 लेक्चर ही और होंगे केमिस्ट्री में, मतलब इस चैप्टर के, क्योंकि इस चैप्टर के 18 लेक्चर, मतलब कल वाला लेक्चर के साथ 18 लेक्चर तो पूरे हो जाएंगे। आई थिंक कल और परसों पे वो मतलब पूरा हो जाना चाहिए 1-2 लेक्चर में, क्योंकि भाई ये बहुत लंबा खिंच गया चैप्टर। इसके बाद तो अभी तो बहुत कुछ है केमिस्ट्री में आने के लिए। और जो मैंने अभी ना 17th वाला लेक्चर लिया है ना, उस लेक्चर के साथ साथ मेरे को उसकी डीपीपी भी करनी है। मतलब मेरे को उसकी डीपीपी भी करनी है, 17 नहीं 16 वाला, और 17 वाले का भी जो लेक्चर होगा उसकी भी डीपीपी होगी। लेकिन मैं वो डीपीपी बाद में करूँगा, पहले मैं 16 वाले की डीपीपी करूँगा एंड 17 वाले को लूँगा, फिर 17 वाले की करूँगा। फिर मतलब अभी रात के 11:30 हो चुके हैं और मेरे को नींद भी आ रही है। गाइस अभी हो गए रात की 1, क्योंकि ना मैंने वो 12:30 के करीब, 12 मतलब 12:15 के करीबन वो लेक्चर स्टार्ट करा था और 1:15-20 हो गए हैं। और अभी मतलब मैंने दिखाया नहीं, मतलब वो लेक्चर मैंने ले लिया है जो नेक्स्ट वाला पार्ट था उसका, सॉरी मतलब 17th वाला लेक्चर, उसके मैंने डीपीपी अभी नहीं करी है। वो मैं कल देखूँगा स्कूल से आने के बाद, या फिर हो जाएगी बाद में, क्योंकि अभी मेरे को काफ़ी नींद आ रही है। और मैं ज़्यादा ज़ोर से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अगल बगल लोग हैं, अगल बगल मतलब बगल वाले रूम में, बगल वाले घर में, तो मैं ज़्यादा चिल्लाऊंगा नहीं, लोगों की नींद ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि रात के अभी 1:20 हो रहा है, 1:22 हो रहा है और 1:22। और ये मतलब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा अगर मैंने इसको टाइम पे एडिट वगैरह कर दिया। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पढ़ाई वढ़ाई जो भी हो रही है कमेंट्स में बताते रहना अपने क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।